बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। इस वक्त मैं लाहौर के मशहूर बाज़ार इचरा बाज़ार में मौजूद हूं, जहां आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि चीनी कहते हैं महंगी है, बिजली महंगी है, गैस एक तो नापैद है और अगर आती है तो इंतहाई महंगी आती है, अगर चंद घंटों के लिए आती है। ठीक है, सब्ज़ियाँ फल हर चीज़ महंगे हैं। तो इस महंगाई के दौर में और अभी पिम्स का वकूआ हुआ, बड़ा तकलीफ़ दे वकूआ है वो, मैं उसे वकूआ भी नहीं कहूँगा, जुल्म अजीम कहूँगा। तो इस घुटन के माहौल में जो कल रात 24 घंटों की खुशखबरी है, मैं कह रहा हूँ वो भी हम इंजॉय कर लें। पेट्रोल को 50 पैसे फ़ी लीटर सस्ता किया है। तो आवाम ने 24 घंटों में उससे क्या इस्तेफादा हासिल किया है? वो कैसे डॉक्टर थे, कैसा हमला था, कैसा हमला था, एक बच्चे को नहीं बचा सके, इनके ज़मीर मर गए। ऊपर से आके वो बकवास करता है, इस तरह आगे भोंकता है कि तुम लोग तस्वीरें बनाने आए हुए हो। उससे पहले उसकी वीडियो देखे मुस्तफा कमाल की, वो एक औरत को कह रहा हम ना आते तेरा बाप मार जाता, 10,000 रुपये 20,000 वो जो क्या कहते हैं ICU का लगता है, तेरे बाप ने पैसे दिए। वो माँ मुझे डॉक्टर साहब नहीं भूल रही, यकीन करें। वो जो औरत बेचारी बैठी हुई थी ना, जो कह रही थी मैंने नहीं जाना, मेरा बच्चा दो। ओ भाई कहाँ से दोगे तुम लोग? कितनी इंतजामिया के बच्चे चले हैं, बच्चे ना छोड़ो, कितने इंतजामिया वाले, कितने डॉक्टर चले हैं। और यार तुम लोग इतने बुज़दिल हो, वहाँ पर आग लगी हुई है, वो वहाँ के ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं कि ये लोग भाग भाग के बाहर जा रहे हैं। आप यकीन करें मैंने टीवी नहीं लगाया था, मैं मोबाइल पे देखा कि टीवी लगाया तो ना मैंने टीवी तोड़ देना था जब ये मुस्तफा कमाल सामने आया था ना। 4 साल बाद एक आदमी कैसे बिलक बिलक, 4 साल बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ है, उसकी क्या हालत है। जिस दिन ये वाक़या हुआ सुबह के टाइम, मैं उस दिन सो नहीं सका। इनको नींद कैसे आ जाती है, ये लोग सो कैसे जाते हैं पिम्स हॉस्पिटल में? अगर कोई भी अपने ये इतने बच्चे, मैं कहता हूँ आपको कि पता नहीं जिस दिन ये वाक़या हुआ सुबह के टाइम, मैं उस दिन सो नहीं सका। इनको नींद कैसे आ जाती है, ये लोग सो कैसे जाते हैं, इनके ज़मीर मर गए। ऊपर से आके वो बकवास करता है, इस तरह आगे भोंकता है कि तुम लोग तस्वीरें बनाने आए हुए हो। उससे पहले उसकी वीडियो देखे मुस्तफा कमाल की, वो एक औरत को कह रहा हम ना आते तेरा बाप मार जाता, 10,000 रुपये 20,000 वो जो क्या कहते हैं ICU का लगता है, तेरे बाप ने पैसे दिए, हमारे खून पसीने की कमाई के पैसे हैं। तुम्हारी शक्लें देख के हमें नफरत होता है, हम ये देखें जरा हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैं गाली नहीं दे सकता कि औरतें भी अब प्रोग्राम देख रही होती हैं कि जब भी इनका हम नाम देखते सुनते हैं, आप यकीन करें 4 साल से हमने मीडिया नहीं देखा, ये खबर आई है मीडिया देखा, फिर इनकी शक्लें सामने हमारे, और आके बोलते हैं कि हम तुम करो, ये करो, वो करो, हम ये करने आए हैं। और मैं उस अमले पे भी थू फेंकता हूँ। डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर, उसको मरीज अपनी जान से ज्यादा अजीज होता है। एक मुल्क में जल्जला आया, उनकी नर्सें जो ना बच्चों के ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन ऊपर आ गई हैं कि हम के जो भी चीज गिरे। वो कैसे डॉक्टर थे, कैसा हमला था, कैसा हमला था, एक बच्चे को नहीं बचा सके, वो उसकी हाला ने बचाया। आज आके वो सुबह आके बकवास कर रहा है कि मुस्तफा कमाल कि उसने नहीं बचाया, उसकी हाला ने बचाया, हमारी इंतजामिया ने बचाया। इंतजामिया ने बचाया, कितनी इंतजामिया के बच्चे चले हैं, बच्चे ना छोड़ो, कितने इंतजामिया वाले, कितने डॉक्टर चले हैं। और यार तुम लोग इतने बुज़दिल हो, वहाँ पर आग लगी हुई है, वो वहाँ के ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं कि ये लोग भाग भाग के बाहर जा रहे हैं। ओ भाई बच्चों को पकड़ो, बच्चों को, हमें खबर आती हम खुश होते कि बच्चों को पकड़ते हुए कोई डॉक्टर जल गया, अल्लाह ना करे शहीद होता, कुछ ऐसा हो गया, कोई स्टाफ ऐसे हो गया। तुम लोगों में गैरत नाम की चीज़ नहीं है। 4 साल में मुफ्त के मजे ले रहे हो तुम लोग, और फिर आके अवाम पे ही आके भोंकते हो। इसके अल्फाज ये मेरे बार बार चलाना, और इसका भी साथ क्लिप चलाना, जब ये कहता था कि हम ये ICU ना होता तेरा बाप मर जाता, तू मर जाता, तेरा बाप मर जाता, हमारे पैसों पे पलने वाले तुम लोग मरो। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने इदारे से कहूँगा कि इन सब का एहतसाब होना चाहिए, एक का एहतसाब होना चाहिए। बाशिर साहब ने सेक्रेटरी हेल्थ बदल दिया, वो अब इंक्वायरी के लिए आए। ओ भाई माफी दे दो, तुसी भी माफी दे दो, तुसी भी लगता ना रले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मीडिया वालों पैसे मिलते हैं, और सेक्रेटरी लाया तो नहीं पता कौन है, वो पहले से ही करप्ट है। और ये मेरी खबर नहीं है, आपके न्यूज़ चैनल एयरवाई की खबर है, उनकी खबर के मुताबिक वो पहले करप्ट आदमी है। आप पिम्स हॉस्पिटल का नाम लेके एकदम बहुत ज्यादा आप पे दिक्कत तारी हो गई थी, क्या वजह है? मैं कहता हूँ कि जिस टाइम मुझे ये खबर मिली ना, मेरी बच्चियाँ स्कूल गई हुई थी, मेरी 3 बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, एक बच्ची मेरी घर है। आप यकीन करें कि उस वक़्त
मेरे जज्बात ही कुछ और थे। आप यकीन करें, मैंने टीवी नहीं लगाया था, मैं मोबाइल पे देखा। अगर टीवी लगाया तो ना मैंने टीवी तोड़ देना था जब ये मुस्तफा कमाल सामने आया था ना, इनके जिस तरह ये कर रहा है। अब आप खुद देखें यार, इतनी इतनी बच्चियां जो अभी पैदा हुई हैं यार, वो माँ का हाल देखो, जो माँ के बाद 4 साल बाद एक आदमी कैसे बिलक बिलक, 4 साल बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ है, उसकी क्या हालत है। वो माँ मुझे डॉक्टर साहब नहीं भूल रही। यकीन करें, वो जो औरत बेचारी बैठी हुई थी ना, जो कह रही थी मैंने नहीं जाना, मेरा बच्चा दो। ओ भाई, कहाँ से दोगे तुम लोग? ये पिम्स अस्पताल ने जो दिल को ये किया है ना, महंगाई वगैरह जो ये सब चीज़ें अपनी जगह, उससे भी तो लोग मार रहे थे ना, इन्होंने जला के लोग मार दिए हैं। मैं तो कहूँगा ये इन पे केस होना चाहिए, वाकई केस होना चाहिए। ये इस्तीफ़ा तो बड़ी छोटी सी बात है, और वहाँ पर जितनी इंतज़ामिया वो, और सबसे पहले ये मुस्तफ़ा कमाल का प्लीज़ आप ये चलाएं, पूरा मीडिया हमारा साथ दे, मीडिया चलाए, उसको टांगे एक दफ़ा। और उसकी बकवास यार, मुझे मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे ये अल्फाज नहीं भूलने पूरी ज़िंदगी मेरे कानों में। जब वो कहता है ना, उस औरत को ये क्लिप चलाना आपने कि 10,000 तेरा बाप मार जाता है, तू मार, तेरा बाप मार, 20,000 ICU का लग रहा है। तो ये इन चीज़ों पर होना चाहिए। 4 साल इनको टाइम दिया है, 4 साल इनके पास कोई ओपोजिशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, खुली छूट थी इनको। इनकी नूरा कुश्ती जो सब ने देखी हुई थी, मगर चांस दिया, मौका दिया, हमारे बड़ों ने इनको चांस दिया। हम कहते हैं ठीक है, 4 साल आपने इनको टाइम दिया है, मगर अब बारी है एहतसाब की। अब एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब वो नहीं होना चाहिए कि 2 दिन नवाजी साहब जेल में, तीसरे दिन लंदन, नहीं, पाकिस्तान में होना चाहिए। ये जितने भी ये हुक्मरान है ना, सब, किसी को भी इनके नाम वो क्या बोलते हैं, LCI क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में इनका नाम डाला जाए। अदलिया ECL में इनका नाम डाला जाए, सबका, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जितने भी इसमें सबके ECL में नाम डाले जाए। इनका एहतसाब होना चाहिए और आला अदलिया इनका एहतसाब करे, ताकि पता चल जाए किसने मुल्क को कैसे लूटा है। आपको याद होगा, कर रहे हैं, आप हमें एक मिनट भाईजान, हम मायूस नहीं है जब तक हमारे बड़े हमारे सर पे ना, बड़े आप समझ आए, हमारे सर पे ना ये सियासतदान, गंदे सियासतदान जो हमको नोच खाने की सोचते ना, कभी भी नहीं होगा। अब हमारे बड़े इनसे हिसाब लेंगे, वो वक्त आ गया है और लेना चाहिए। इन्होंने 4 साल इनको मौका दिया, कोई ओपोजिशन थी, कोई भी ओपोजिशन नहीं थी, कोई भी इनके खिलाफ, जरदारी, नवाज शरीफ, हर जमात इनके साथ थी। ये 47 की पैदावार है। आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब, अगर आपने वो प्रोग्राम देखा हो जब मुस्तफा कमाल साहब आए थे, वो बच्चों के उर्सा क्या कह रहे थे। लोग तो अब सरेआम कहते हैं कि तुम लोग 47 की पैदावार हो। अगर इनमें जरा सा भी शर्म यहाँ होती ना, मैं एक बात कहूँगा, मैं तारीफ करना चाहूँगा हाफिज नईमुर रहमान की। उसने कराची में अपनी सीट नहीं ली, उसने कहा मुझे 47 की हुकूमत नहीं चाहिए, 47 की सीट मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग भी करो जुर्रत, मुसलमान बोलो, अभी बन जाओ, 4 साल बाद अब तौबा कर लो, कान पकड़ो कि हमें माफी दे दो, हमारी ये हुकूमत नहीं थी। आओ अवाम के वोट से। मैं कहता हूँ कि इनको कोई 10 छितर भी नहीं मारेगा, इनकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता। आप मीडिया पे, मैं बताता हूँ आपको, 4 साल से मीडिया का जितना सत्यानाश हुआ ना इनकी हुकूमत में, पिक्का एक्ट, फलाना एक्ट, फलाना एक्ट, मीडिया को तो बोलने नहीं देते। ये तो कुछ बहादुर सहाफी हैं जो अभी तक भी चलते आ रहे हैं। मैं आपकी बात इसलिए नहीं करूँगा, वो खुशामद हो जाएगी। आप शुरू से लेके PTI का भी दौर था, आपने हमेशा गरीब की बात की, आपने अभी तक गरीब का बेड़ा जो उठाया हुआ है। आपके प्रोग्राम से ये मैं फिर कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी हालतें बदल, जो काम गवर्नमेंट के थे ना, काम गवर्नमेंट के करने, वो हमारे ओवरसीज भाइयों ने किए आपके प्रोग्राम के थ्रू। हालांकि ये चीज़ें, ये सारी नज़रें इनको होनी चाहिए थी कि देखें, ये वैसे तो कहते हैं ना हम मुसलमान हैं, हम बड़े अच्छे, यानी कि वो हुक्मरान हैं, हम नबियों वाली सियासत करते हो, और जाओ घटिया सियासत को इस नाम के साथ भी ना जोड़ा करो। 50 पैसे पे शहबाज शरीफ साहब, आपको ये दोनों हाथों से सलूट, आपकी शबाना रोज़ हिदमत। जब मैं शबाना रोज़ का नाम लेता हूँ ना, वैसे सारे ये देखे था, ये सबके, ये देखे सबके, वो शबाना कोई और समझते हैं। 50 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, 50 रुपये में समोसा ले आओ। समोसा 50 रुपये का भी नहीं है, समोसा भी 60-70 रुपये का है। वो जो पहले कभी कोई गरीब आदमी आता था ना, शॉपिंग करते थे, मैं अब आपको पुरानी बात बताने लगा हूँ, जब हमारी फैमिली वाले भी जाते थे, फैमिली वाले भी आते थे ना, मोहल्ले की 1-2 औरतों को साथ ले आते थे, चाल चला रही पहनते, समोसा खवाइए, 5 रुपये का, 2 रुपये का, 5 का, तो 10 का, 20 का हुआ। अब तो वो बेचारी 100 रुपये का एक समोसा है, अगर 5 बाजी हैं 500 रुपये समोसों पे लग जाते हैं। एक वक्त था हमारे पास, ये सनम और हलीम बहुत मशहूर है, बहुत पुरानी है, वहाँ पर आदमी आते थे, बड़ी दूर दूर से लोग आते थे, 20 रुपये में खाना खाते थे। कैसे?
5 रुपए का नान होता था, 10 रुपए की वो हलीम देता था और 2 नान, 20 रुपए में आदमी अपना पेट भरते थे। अब मुझे आप 200 रुपए की हलीम लेकर दिखाएं, अब 200 रुपए की हलीम नहीं मिलती, 500 रुपए की प्लेट है हलीम की। दाल की प्लेट जो होती थी 10 रुपए 20 रुपए। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, मैं अभी कल की बात करूंगा। कल ही मैं एक होटल में बैठा, मैंने कहीं कैमरे लगवाने थे, तो वो होटल में बैठा, उससे मैंने कहा यार सस्ता सस्ता सामान मंगाया ना, एक दाल की प्लेट दे दो। दाल की प्लेट जब मंगवाई, मैंने उसका यार एक दाल की प्लेट ये आपने हाफ दी है फुल दी? उसने कहा हाफ प्लेट 230 रुपए की दाल माश की, हाफ प्लेट 230 रुपए की, इतनी सी दाल। यानी कि हमने 2 बंदों ने कल दाल से खाना खाया 1000 रुपए में। अब जो गरीब आदमी है जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी होगी, वो बाहर से कभी खाना खाने का सोच सकता है? बड़े होटल की तो दूर की बात है, वो दाल माश भी नहीं खा सकता। इन लोगों ने जब भी इनकी हुकूमत आई है, ये रिकॉर्ड पे देख लें, जब भी इनकी हुकूमत आई है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, आवाम हमेशा नीचे गई है, ये लोग ऊपर गए हैं। अभी आप देखना जरा, वो वक्त आने वाला है। क्लैपिंग एवरीबॉडी, क्लैपिंग शहबाज शरीफ साहब के लिए। इन्होंने 25 रुपए पेट्रोल बढ़ाया है और कम किया है 50 पैसे। लड़ा दो हम जैसी आवाम पे जो इनको हम सदर मानते हैं, वज़ीर आज़म मानते हैं। मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का। आपके अंदर इतनी अकल शऊर नहीं है। 25 रुपए बढ़ा के और 50 पैसे आप कम कर रहे हैं, कारोबार तबाह कर देने। तुसी ताजर ताजरा दा हाल जे वेले ओ किन्ने पैसे वटे ये दसी जरा, सुबह आया किन्ने पैसे वटे दसो भाई, किन्नी सेल की दसो जरा। ए शबाना भाई तरक्की कर दे हो। हाँ जी भाजी, किन्ने पैसे वटे दसो? जो पैसे आवाम पे लगने थे आपने बाजार की डेकोरेट पे लगा दिए। इतना खूबसूरत कर दिया, इतना खौफनाक कर दिया है कि पानी अब बेसमेंटों में जाता है, लोगों की दुकानों में जा रहा है, बिल्डिंगों में जा रहा है। एक दुकान से 10-10 सेलमैन है, क्या उन्हें तनख्वाह दुकानदार दे सकते हैं? बड़े वक्त तुसी कारोबार तबाह करता है, तुसी मुल्क तबाह करता है। पाकिस्तानी अवाम तमाम की तमाम बुज़दिल है, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। जो वज़ीर आज़म इतना अक्लमंद है, 25 रुपए बढ़ा रहा है और 50 पैसे कम कर रहा है, हमें शर्म से डूब मरना चाहिए सब पाकिस्तानियों को कि हमारा वज़ीर आज़म बहुत काबिल है, हम उसकी कदर नहीं करते। मैं बेरोजगार क्यों? मैं अगर कारोबार कर भी रहा हूँ छोटा मोटा, तो मेरे पास कस्टमर क्यों नहीं है? ये आपके बाजार के हालात दिखाए ना भाई आप, ये बाजार के इशरे बाजार के हालात हैं। जो पैसे आवाम पे लगने थे आपने बाजार की डेकोरेट पे लगा दिए। इतना खूबसूरत कर दिया, इतना खौफनाक कर दिया है कि पानी अब बेसमेंटों में जाता है, लोगों की दुकानों में जा रहा है, बिल्डिंगों में जा रहा है। और इतना इतना पानी खड़ा होता है, 3 दिन लगते हैं मोटरें लगा के पानी निकालते हुए। लोग करते हैं, लोगों की दिहाड़ी नहीं लग रही है, लोगों के किराए बिल नहीं निकल रहे, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਬਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰ। ਇਹ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰਾ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਆ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਨਾ ਭਾਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਗਏ? आओ शबाना तरक्की देखो, दुकाना वेलियां बाजार वेले ने हुण अपने तुसी अगर बाकी अल्लाह नूं मानदे रसूल नूं मानदे हो ना, इंज ही अपना कैमरा ते अपना भांडे टिंडे लैके बाजार ते जाओ। बाजार च देखो दुकानदारां को गाहक हैगे ने, एक दुकान ते 10-10 सेलमैन हैगे ने, क्या उन्हें तनख्वाह दुकानदार दे सकते हैं? बड़े वक्त तुसी कारोबार तबाह करता है, तुसी मुल्क तबाह करता है। बात करे तुहानू ऐ चुकर छड़े, तुसी अपनी खैर खाई किसी को मंग सको, तुसी भीख मंगोगे अपनी जिंदगी दी आवाम कोलों, अल्लाह कोलों, अल्लाह तुहानू माफ नहीं करेगा। जिंदे हो गए तुसी, तुहानू भी होएगा, तुहाडे अंदर तुहानू ऐसी ऐसी लगणगियां जिन्ने जिन्ने माल खादा पाकिस्तानियां दा, जेड़ा जेड़ा साडे ते हुक्मरान बने हैं, वक्त दा बने हैं, वक्त दा बन के साडे ते हुकूमत कर रहा है। तुसी साडी आवाज़ नहीं सुनदे, तुहाडे कान ते जूं नहीं रिंगदी। जदों बनदियां ने चीज़ां इंदे च इन्नी हुंदी है, इन्ना वो बस वो बचाना होंदा है। ये बस आवाम नूं लालीपॉप दिता है। तुसीं वेखो तुहाडे वास्ते बना रहे हैं, विचों असीं पुछो ऐ ना पुछो, मैं वेखो काम किया, उन्होंने काम किया, ऐसा दम किया तुहाडे उत्ते कि तुसीं चूं भी नहीं कर सकते, चड़क भी नहीं कर सकते। तुसीं बाहर आके बोल नहीं सकते कि भई सानूं ये भी फैसिलिटी दिओ, ये भी फैसिलिटी दिओ। रियासत का काम है, हुक्मरान का काम होंदा है कि अपनी आवाम नूं खुश रखे, उन्होंने खुशहाल रखे और रोना धोना ना होवे। जदों आवाम नूं तुसीं आप ही खून दे घुट पिओगे, आंसू कढाओगे, तो बेचारी की करेगी? एक बंदा मेरे सामने सवेरे पैरी पै गया साड़ देंदे 2000 के चलान पिछे कि यार मैं माड़ा बंदा वा, मेरी बुढ़ी हस्पताल दाखिल है, प्रैगनेंट हैगी है, उन्होंने 25 बच्चा होने वाला है, ते अल्लाह दा वास्ते है वे मेरे को पर्ची दवाइयां दी, मैं दवाइयां भी लैनी, मैं हस्पताल चली, रात मेरा भरा रहा है, तो मैं चला हस्पताल अपनी बुढ़ी को नाश्ता लैके, ते अल्लाह वास्ते मेरे को पैसे पेट्रोल आसे नहीं गए, तो सारे जने फिर भी 2000 ठग गए। अंजी मोटरसाइकिल बंद कर रहे। आवाम के दिल पे क्या गुजरती होगी धूप में, गर्मी में, जब वो सड़क के किनारे 2000 रुपये जेब में नहीं होगा, पेट्रोल के पैसे जेब में नहीं है और 2000 का सार्जन
सार्जन बाबू ने चलान कर दिया है। वो सार्जन बाबू जिसको उसका आईजी कहता है भाई तूने चलान करने हैं। अब ये जो रोज़ सार्जन बेचारे सुबह 7 बजे सड़कों पे नुकरों पे छुप के खड़े हो जाते हैं और हमारे जैसे जो लोग अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए घरों से निकलते हैं मोटरसाइकिल पे, अगर कोई गरीब आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है उसके पास इतने पैसे नहीं है इशारा डलवा ले या उसका वो शीशा लगवा ले, तो भाई उसको 2000 रुपये आप ठोक देते हो। क्या वो दिहाड़ी लगाने जा रहा 2000 रुपये कमा के आएगा? या गवर्नमेंट उसको वजीफा लगाया हुआ गवर्नमेंट ने कि भाई चलान जितने मर्जी हो जाए हम वजीफे में दे देंगे आपको पैसे। सबसे आप पैसे छीन रहे हैं। तो भाई डिसिप्लिन किस चीज़ का कर रहे हैं? पैसे आप हर तरीके से निचोड़ रहे हैं, आवाम से छीन रहे हैं, आप जबरन छीन रहे हैं पैसे। आवाम के दिल पे क्या गुजरती होगी धूप में गर्मी में जब वो सड़क के किनारे 2000 रुपये जेब में नहीं होगा, पेट्रोल के पैसे जेब में नहीं है और 2000 का सार्जन बाबू ने चलान कर दिया है। वो सार्जन बाबू जिसको उसका आईजी कहता है भाई तूने चलान करने हैं, डेली का तूने चलान करने हैं। इन्ने हादसा तो हमने तुसी आवाम से पैसा भी नहीं लाते, आवाम ਨੂੰ निचोड़ते पे दिन रात। इस महंगाई के दौर में जो पेट्रोल 50 पैसे सस्ता हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ये क्लैपिंग आपके लिए है, आपकी जहानत बहुत है। आपने शुबाना रोज इतनी तरक्की की है कि पेट्रोल को आप 20 से 25 रुपए बढ़ाते हैं और जब कम करने की बात आती है आपकी अकल की दाद देता हूँ, आपकी जहानत की दाद देता हूँ। क्लैपिंग एवरीबॉडी, क्लैपिंग शहबाज शरीफ साहब के लिए। इन्होंने 25 रुपए पेट्रोल बढ़ाया है और कम किया है 50 पैसे। लानत हो हम जैसी आवाम पे जो इनको हम सदर मानते हैं, वज़ीर-ए-आज़म मानते हैं। मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का। आपके अंदर इतनी अकल शऊर नहीं है। 25 रुपए बढ़ा के और 50 पैसे आप कम कर रहे हैं। आपने अवाम का अचार डालना है या आप ये चाह रहे हैं कि अवाम सड़कों पे निकले किसी भी हुक्मरान के बगैर और फिर आपके साथ वो दिंगा मुश्ती हो कि आपकी 7 नस्लें जिंदा भी ना बचें, आपका नाम लेने वाला भी कोई ना बचे? आप ये हालात चाहते हैं पाकिस्तान आप नहीं चाहते कि मुल्क में डिसिप्लिन हो, ट्रैफिक के चलान? डिसिप्लिन भाई, और भाई वो पैसा रियासत जो है ना वो हुकूमत पैसा दोबारा आपकी खिदमत पे लगाती है। 2000 कौन सी खिदमत? 2000 वो जो है ना 2000 वाली आवाज वो भी मेरे कानों पे गूंज रही है। वो आप भाई जी मेरी बात आप गौर से सुने। ये पैसा इधर से जो इकट्ठा हो रहा है हाँ वो हमारे पे क्यों नहीं लगता? ये जो IPPs वाले इनके हैं उनको पैसे वो इकट्ठे करके दे नहीं सकते अपने पास से? इनकी इतनी प्रॉपर्टी है उसका किराया लेके दे नहीं सकते? हमारे पाकिस्तान का कर्जा ये लोग उतार नहीं सकते मिलके? इन्होंने मिलके हुकूमतें की ना हमारे ऊपर, तो मिलके पैसा भी उतारें। भाईजान हमारी बदनसीबी यही है मेरी बात सुनो कि पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है वो ब्रिटिश इंतजामिया के अंडर ही है। IPPs के मालिक ये सारे खुद है, असेंबली में बैठे हुए सारे चोर डाकू लुटेरे। उस IPPs को क्यों नहीं करते, खत्म क्यों नहीं करते? मुआहदे भी नहीं हुक्मरान ने खुद किए हैं अपने अपने दौर इक़्तिदार में, अपने अपने मफादात के लिए। हमें रिलीफ क्यों नहीं देते? टैक्स भी हम दें हर किस्म का और उसके ऊपर हमारे जबरन हमारे पे तशद्दुद भी है। ये जबरन दुकानें बंद 9 बजे कर दें जी, क्या हो गया जी? लाइट नहीं है हमारे पास और लख दी लानत लोग की तरक्की करके अगे जाते ने। तुसी पाकिस्तान ਨੂੰ रिवर्स बैक लाया है, ऐसा रिवर्स गेयर लाया। साडे इदारे तुसी ਵੇਚ के खा गए हो सारे इदारे तुसी निजकारी कर छड्डी। स्टील मिल भी साडी बंद करती है। किन्ने हज़ार ਲੱਖਾਂ मजदूर तुसी बेरोजगार कीता है। उत्ते ਜਿਹੜੇ रेहड़ियां लांदे ने लोग तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी बेरोजगार करता है। तुसी अपने पाकिस्तानी लोग के वतन नहीं देना, तरक्की नहीं करने देना, तो इनको बस फांसी पे चढ़ाएं सबको और ये अपने पास से पैसे दें जिन्होंने अपने अपने जजीरे खरीदे हुए बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई हैं। ये बाकी भी जो वर्ल्ड बैंक है उन्हीं से पैसा ले जिनको दिया हुआ कर्जा। मेरे नाम पे कर्जा मेरे पे क्यों नहीं लगता भाई? मेरी फलाह क्यों नहीं होती? या तो शहबाज शरीफ साहब वो शुबाना हमें मिलवा दें जो तरक्की करती है रोज़, हम भी रोज़ तरक्की करें उससे मिल के, हमारे भी हालात बदलें, पाकिस्तानी अवाम के हालात बदलें। देखें शबाना चले छुप गई है। अब ये जो रोज़ सार्जन बेचारे सुबह 7 बजे सड़कों पे नुकरों पे छुप के खड़े हो जाते हैं और हमारे जैसे जो लोग अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए घरों से निकलते हैं मोटरसाइकिल पे, अगर कोई गरीब आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है उसके पास इतने पैसे नहीं है इशारा डलवा ले या उसका वो शीशा लगवा ले, तो भाई उसको 2000 रुपये आप ठोक देते हो। क्या वो दिहाड़ी लगाने जा रहा 2000 रुपये कमा के आएगा? 6 मोटरसाइकिल मैं बेच दी हैं। क्यों? 6 किस्तां ते मोबाइल लैके ते मैं बिल जमा कराए वे। 6 मोटरसाइकिल क्यों बेचियां? सर बिल जारी गल है, बिल बच्चों का ढिड नहीं भरना, कितों भरना है? बिल आ गया है, भाई मीटर कट के लैके लियाओ जी 500 रुपया दवो भाई, तुहाडी मेहरबानी कल छुड़वा देंगे। असीं ते इन्हां जोगे रह गए हैं बिल वास्ते, ठीक है, किस्तां भरन से, टैक्स वास्ते। बच्चे फड़े गए में उन्होंने यानी कि 10,000 उनको फड़ 12 रबी की रात को ना मैं अपने बच्चे को 10,000 रुपया दे के ना तो छुड़वा के लिया पर्चा, एवं बेतुकिया पर्चा। ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਸੋਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ चटना सी, चटना इनू बहुत जी इनू चटना है। जिथे हुकूमत
ਵਾਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਟਣਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਚੂੜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਨੇ ਪਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ 12 ਰੱਬੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰਚਾ ਐਵੇਂ ਬੇਤੁਕਿਆ ਪਰਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਚੂੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-3 ਮਕਾਨ ਲਏ ਵੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ 5 ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦੀ 5 ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ 10 ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕਦੀ ਏ ਪੈਰਾ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚੰਨ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਾਤ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੀਆਂ 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਵੇ 6 ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਐਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 6 ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਰ ਬਿੱਲ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਵੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੱਲ ਛੁਡਵਾ ਦਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਐਵੇਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 6 ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਵੇਲ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ टैक्स वास्ते बच्चे फड़े गए वे उन्होंने यानी कि 10,000 उनको फाड़ तो भाजी बिल जमा उन्होंने बच्चों ने छुड़वाना और की है जी इन्हें मार छड़े है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਸੋਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਛੱਟਣਾ ਸੀ ਛੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਟਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਟਣਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ 10,000 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ 20,000 ਡਬਲ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਭਾਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਡਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਏ और सर मियां शबाज और नहीं सारे झूठ ही है सब कुछ और सारे झूठ पहले मेरी गल सुनो मेरी गल सुनो मैं 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਵੀਸ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਏ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੇੜਾ ਗੜ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਐਸੋ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਸੋ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ और जिन्नी भी हुकूमत है ना गौरमेंट वो सब अमीर ही है करोड़ों रुपये की सामियां हो गई हैं असी थले लोगों के उन्होंने सुंगने फिरने भाई ढाडी मेहरबानी छाड़ दियो वो फिर भी नहीं छाड़ते फिर भी कहते लाओ मैं नहीं लाओ तो छड्डांगे सियाते तक जोड़ दे लोग जो काबू आ हाँ जी सर वास्ते तक पाई दे मैं अल्लाह दे रसूल के वास्ते पाई दे नहीं छाड़ते अब जी बड़े
ਸਾਜਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਸਾਜਨ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਲਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਯਾਰ ਭੱਜ ਜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਚੱਲ ਦਫਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੇਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੇਂ ਬੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਪ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪਤਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਤਰੀਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ 150 200 300 ਰੁਪਈਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਪੈਂਚ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭੀਖ ਮੰਗਣੇ ਪਿਆ ਵਕਤ ਹੀ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ बिजली के बिल्स की कीमतें भी इतनी बढ़ गई आसमानों की चली गई कि यहाँ पे बीबियाँ आके वो बालियाँ बेच यार अंगूठियाँ बेच यहाँ पे वो बीबी रोती है जब वो कान से उतारती है ना कोई चीज़ बेचती है तो अल्लाह की कसम रोती है यार खुदा की कसम रोते हैं यार उनके आंसू अब हम क्या आपको बताएं क्या ना बताएं यार। एक बीबी है उसके घर का बिल आ गया 20,000 रुपया ठीक है तो वो पैसे नहीं है उनके पास वापडा वाले ने तो आना है साहब जी उसने कार्ड उसने नहीं देखना ये गरीब है ये अमीर है ये फलां है उसने टक करता कार्ड देना है। बिजली के बिल्स की कीमतें भी इतनी बढ़ गई आसमानों की चली गई मैं तो दुकानदार हूँ सहबे हैसियत हूँ अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे लाहौर का पुराना रहने वाला हूँ ख़ानदान से हूँ ठीक ठाक है मगर अब मैं आंसू अगर मेरी शॉप के कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करो तो यार यहाँ पे वो बीबी रोती है जब वो कान से उतारती है ना कोई चीज़ बेचती है तो अल्लाह की कसम रोती है यार खुदा की कसम रोते हैं यार उनके आंसू अब हम क्या आपको बताएं क्या ना बताएं यार रोते हुए यार मेरी बात सुने आप माशाल्लाह सीनियर हैं एक बीबी है उसके घर का बिल आ गया 20,000 रुपया ठीक है तो वो पैसे नहीं है उनके पास वापडा वाले ने तो आना है साहब जी उसने कार्ड उसने नहीं देखना ये गरीब है ये अमीर है ये फलां है उसने टक करता कार्ड देना है। अब वो छोटे बच्चे होंगे घर में मामला तो क्या करेगी फिर मर्द क्या करेगा या औरत क्या करेगी वो फिर कोई ना कोई चीज़ ही देखेंगे घर में तो जनाब वो फिर बेचते हैं तो वो बिल तारते हैं। आपको क्या बताएं कि यहाँ पे क्या हाल हो रहा है आवाम का। अल्लाह ही है अल्लाह बहुत बड़ा है बट अल्लाह मददगार है। सर जब जो लाइव खवातीन अक्सर आती हैं या कभी कभार आता है कि अपने घर की महंगाई की वजह से अपने जेवरात बेचनी है या ये नॉर्मल रूटीन हो गई आपके लिए? पहले कम थी अब नॉर्मल हो गई है अल्लाह जानता है। आपको मैं ना एक और चीज़ बताता हूँ मैं ना अपनी शॉप पे वो ये जो नो स्पिन कोके वगैरह टोपस वगैरह जो होते हैं ना वो हम ख़रीदते ही नहीं हैं मतलब क्या ख़रीदना उसका वो पहले ही ज़र्रा सा होता है। अब वो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो कोके यार कितनी कीमत होगी 500 700 हज़ार 2,000 3,000 वो कोके नाक से उतारती है एंड औरत बीबी भाई ये बेचना है और मैं क्या ख़रीदूं बीबी चुप कर जाते हैं बस उसको कहते हैं बाजी हम ये ख़रीदते ही नहीं हैं। क्या मैं उसका 1,000 रुपया लगाऊंगा यार उसको 2,000 रुपया लगाऊंगा उसका भी दिल दुखेगा कि मेरी ज़रूरत 8,000 की है 10,000 की है 20,000 की है बंदा कह रहा 2,000 रुपया। इससे अच्छा है कि मैं उसको कहता हूँ बीबी मैं ख़रीदता ही नहीं अल्लाह जानता है मुझे हलफ उठवा लो ये मेरे साथ लाइव सीन रूटीन में होता है। मैं क्या कहता हूँ कि बीबी मैं ख़रीदता ही नहीं कि यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा तो इसको मैं ऐसे कह के टाल दूँ कि मैं ख़रीदता ही नहीं। यानी आप समझते हैं इससे उनकी तौहीन होगी 1,000-1,200 रुपये में। ओ यार अब एक ज़रूरतमंद बंदा है घर से वो निकला है कि जी ये नो स्पिन है शायद ये बेच के मेरा मामला हो जाए बट नो स्पिन बेच के मामला नहीं होते भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब हम तो अल्लाह से ही मदद मांगते हैं जी अल्लाह मदद करे। उसके बाद एक हुक्मरान भी
होता है जो दौर जिसका दौर चल रहा होता है, तो हुक्मरान बैठे हैं। सर पेट्रोल 50 पैसे सस्ता हुआ है, तो इससे आपको कितना रिलीफ मिलता है? अगर कभी 50 पैसे, 15 पैसे, 12 पैसे पेट्रोल सस्ता हो, वो 24 घंटे जो गुजरते हैं वो कितने आपके लिए फ़ायदेमंद हो? कोई रिलीफ नहीं मिला। मैं आपको स्टेट बताऊंगा, कोई रिलीफ नहीं मिला। वो आप 50 पैसे यहाँ 1 रुपया या 2 रुपया सस्ता करके ना, जो नाउज बिल्ला जो लॉलीपॉप आप आवाम को दे रहे हैं ना, जो टॉफ़ी आप आवाम को दे रहे हैं, ना दें प्लीज़, करो ही ना यार। स्टिल एक चल रहा है, चलने दो। एक अब आवाम बर्दाश्त कर रही है, अब डलवा रही है, तो यार छोड़ दो। ऐसे क्यों कर रहे हो? एक लॉलीपॉप दे देते हो 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, ना दे, थोड़ा सस्ता कर दो प्लीज़। ये 50 पैसे 100 पैसे वाला लॉलीपॉप ना दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता करो। कोई सस्ता करना है तो कोई 25 रुपये 50 रुपये सस्ता करो। कोई हम भी आपको जैसे आपकी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, अल्लाह जानता है, तो ये भी सस्ता करो। कोई लोड शेडिंग भी कुछ कम करो, कोई बिजली के बिल सस्ते करो, कोई रिलीफ दो। और ये सेकंड अब एक नया मामला पिम्स वाला, वे मेरे अल्लाह ना पूछो। वो बच्चे महीने के 15 दिन के, 1 हफ्ते के बच्चे सड़ गए यार, भाईजान नहीं बता सकते आपको। सेकंड यार आपको मैं क्या बताऊं कि हो गया 12 रबीउल अव्वल, मेरे हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी, लाइट ही नहीं आई। हमने घर में लाइटें लगाई और आपने पीछे से लाइट ही बंद कर दी। अफसोस हुआ मुझे, लाइट जो आ रही है को हवाली वारस ही नहीं है। जैसे मैंने तो अपने लाहौर को लवारस देखा यार, मैंने लवारस देखा 12 रबीउल अव्वल पे। मेरा लाहौर लवारस था 12 रबीउल अव्वल पे, जेन्युइन लवारस था यार। मैं फीलिंग्स बता रहा हूँ आपको। ये मेरे मोबाइल में देखे, मैंने घर में क्या क्या इंतजाम थे, किसी के बाप से पैसे नहीं लिए, अपने कमाए थे। हजूर की आमद थी। मायूस क्यों है? आपको नहीं लगता बेहतरी आज? मायूस नहीं, सपोर्ट करते हैं यार। नून लीग को सपोर्टर हैं। इचरे में पैसा लगाया उन्होंने, तगड़ा पैसा लगाया इचरे में। आप लोग सपोर्टर? हाँ सपोर्टर हैं भाई, मगर उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम होगा। ये जो 12 रबीउल अव्वल पे देखने को मिला है, ये जो पिम्स में हो गया, ये जो महंगाई, पेट्रोल, ये वो, तो फिर जब आपको एक्सपोर्ट कर रहा है, आप ही हैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, मैं आपको लाइक करता हूँ, आपको सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें होंगी। जब आप रातों रात पेट्रोल सामान पे ले जाएंगे, मेरा दिल दुखेगा। जब आप जश्न के दिन, खुशी के दिन लाइट बंद कर देंगे, तो जनाब मैं आपको भी कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पेट्रोल 50 पैसे सस्ता हुआ, इस पे क्या कहेंगे मैं बाबा जी? कोई बात नहीं, 20 पैसे सस्ता भी हो जाएगा, 20 पैसे भी सस्ता होगा। नहीं 50 पैसे सस्ता की है कल रात, 20 पैसे भी होगा, 25 रुपये 20 पैसे भी होगा। 25 रुपये बढ़ा के 50 पैसे, अच्छी बात है। 50 रुपये महंगा भी होगा, 50 वो पैसे हुआ है, जिस 50 फायदा किसका है? वो जिस मकसद के आवाम लिए का आ रहे हैं फायदा, ना, मकसद ये है वो कि अपनी जिस जेबें मकसद भरनी के है। लिए एक सेकंड बात करने दें बात। वो जिस मकसद के लिए आए हुए हैं ना, वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। हाँ माल भर रहे बाजी वो तो शबाना रोज खिदमत करने आए हैं। हाँ जी, वो शबाना पता नहीं कहाँ है। हैं। मर गई शबाना, नस गई है। कभी देखी है आपने शबाना? देखी कभी जी शबाना? देखी कभी? नहीं शबाना में ये देखिए है शबाना, दिखाएं जी, ये मेट्रो शबाना ये है। वो शबाना है बाजी, जिसके जब हमने कहा ना कि इसका रिकॉर्ड दो, तो रिकॉर्ड जल गया है। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू है ना पाकिस्तान में, उसका रिकॉर्ड जल जाता है। ये बहुत अच्छी हुकूमत है इनकी, जरदारी दौर में भी जल जाते हैं रिकॉर्ड सारे। सही है। एक सेकंड यार, एक सेकंड बाजी को बताना हमारा फर्ज है। हमें जहाँ जहाँ दुख है, तकलीफ है, फट लगे, हमने तो कहना, चीख चीख के कहना भाई है। आपको टाइम दे रहा बाजी, मैंने हर चीज का रिकॉर्ड जला रही है। मेरा असल में गला खराब है, ठीक है। इस वजह से मेरे से बोला नहीं जा रहा। बहरहाल आपको अप्रिशिएट करने रुकी थी मैं नहीं, कि आप जज़ाकल्लाह। स्ट्रीट टू स्ट्रीट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस होती है। ठीक है। और ये अच्छी बात है, हम सब पे फर्ज है, अपना अपना फर्ज तो सब अदा करें ना। ठीक है बाजी, अच्छाई को जज़ाकल्लाह। अच्छाई कहें, बुराई को बुराई कहें। सफेद पोश तो बेचारे मर गए ना, गरीब ने क्या करना है, सफेद पोश मर गए। आप ये बेहतर देखें ना, पहले सफेद पोश जो थे ना, अपना घर किचन चला लेते थे, अब उनके लिए भी मसले हैं, वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे। नहीं ये तो कह रहे हैं हमने सफेद पोश को तो उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहने को क्या है, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। आप देखें ना, कहने का क्या है, आप जो मर्जी कहते रहें, ऐसे नहीं होता। आप बाहर निकल के देखें, लोगों से पूछें, लोग आपको सच बताते हैं। आप देखें ना, मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ आप वहाँ टीवी पे बैठ के जो मर्जी कहें, आपको लोग सच बताते हैं। जिन पे बीत रही है, जिन पे बीत रही वो तो सच बोलेंगे ना। तो
वेरी सैड। बाजी मैं आप भी जी पाकिस्तान के जो हालात है, यहाँ रहना इतना मुश्किल हो गया है। लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? वहाँ जाके मजदूरियाँ करते हैं, अपने मुल्क में नहीं कर सकते। यहाँ रहने का हाल ही कोई नहीं है। नहीं बाजी, वो तो आपकी हुकूमत कहती है बाहर जाएंगे, तो ये भी तो टैलेंट है। हम जो ब्राइट माइंडेड लोग हैं, जो ज़हीन लोग हैं, मुझसे बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाहर जाके शबाना रोज़ तरक्की मेहनत करेंगे, और पाकिस्तान भी शबाना रोज़ तरक्की करेगा जब वो रेमिटेंस भेजेंगे। वो शबाना को छोड़ दें, आप भूल जाएं शबाना को। तो बाजी शबाना है तो हम चलेंगे ना। दे दें शबाना को, भाग गई है वो किसी और के साथ। शहबाज शरीफ साहब को दूरबीन से ढूंढे शबाना को। मुझे ये बताएं, पम्स अस्पताल में नहीं भाईजान, एक सेकंड, जो सेक्रेटरी सेहत था वो तो पहले करप्शन से था। उस करप्शन वाले बंदे को सेक्रेटरी सेहत लगा के दोबारा पम्स में आपने तैनात कर दिया। कितनी करप्शन की है उसने, वो कितने मासूमों की जान ली है। इन सबको होनी चाहिए। जो जिसने इसको करप्शन वाले बंदे को लगाया था ना, सेक्रेटरी सेहत को। एक सेकंड में बातचीत को चले, एहतसाब नहीं हो सकता। हर अदारे का जो भी लोगों के लिए चीज आई ना, गवर्नमेंट ने अलाउ की थी, उसका रिकॉर्ड जला देते हैं ये लोग। ये अपना झूठ छुपाने के लिए, करप्शन छुपाने के लिए हर चीज को जला देते हैं। बाजी आप भी खातून है, शबाना कौन है? क्योंकि ये शबाज कौन है शबाना? ये वही बता सकते हैं, शहबाज साहब भी बता सकते हैं, हमें नहीं पता। ये वो शबाना पे क्यों फंसे हुए, कहाँ गई वो? नहीं हाँ। आपको मोटिवेशन नहीं आती जब आप एक इतना खूबसूरत नाम सुनती नहीं, हमें है नहीं शबाना रोज? नहीं, हमें नहीं आती, थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। कोई मोटिवेशन नहीं आती? नहीं, हमें नहीं आती। नहीं, जब आप ये सुनती है मुल्क शबाना रोज तरक्की कर रहे हैं, हम शबाना रोज मेहनत करेंगे। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, शबाना चाहिए ही नहीं। आप वैसे तरक्की करें, शबाना को छोड़ दें। अच्छा बाजी, मैं एक ज्वेलरी की दुकान पे एक मुलाजिम है, उनको मिला। ये मैं बड़ा तल्ख सवाल करने लगा हूँ। उनकी 5 बहनें हैं, वालिद साहब फोत हो गए हैं। वो कहता है मैं 1000-1500 रुपये ना डेली वेजर हूँ, मैं यहाँ से लेकर जाता हूँ। अच्छा। तो वो कहता है मैं घर जाके ना अपनी अम्मी को ना नीचे बुलाकर ना 500-1000 जितना मैं बचता है वो दे देता हूँ। मैं अपनी बहनों को फेस नहीं कर सकता कि मैं उनकी शादी के और दीगर अखराजात, रिश्ते वाले देखने भी आएँ तो उनके आगे मैं पेस्ट्री और बिस्किट्स नहीं रख सकता। तो आपको लगता है इस वक्त ये भी हालात है कि ख़वातीन जो हैं वो शादी की उम्रों को पहुँच गई हैं और उनके पास उनके वालिदैन के पास इतना है ही नहीं माली तौर पे मजबूत कि उनकी शादियां करें, या ये एक सिर्फ मिथ है, ये झूठ है? क्या नहीं, झूठ नहीं है, ये सच है। लोग बहुत परेशान हैं, बेटियों के पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखें, जहेज़ का बगैर तो कुछ भी नहीं ना हमारे मुल्क के। कुछ वैसे भी इंसान की अपनी रवायात भी होती हैं, उसको भी लेकर चलने वाले लोग हैं। तो बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पे सर्वाइव करना। जो जिनकी 4-5 बेटियाँ हैं, सोचो एक बेटी का जहेज़ बनाना कितना मुश्किल है, जहाँ 4-5 हैं उनके लिए कितना मुश्किल है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम करे। हमें मिल के दुआ करनी चाहिए, मिल के ये दुआओं को कहने। अब दुआओं की बहुत ज़रूरत है, अब दुआओं की अब दुआओं की ज़रूरत है। बिल्कुल दुआओं। तो जो हीरे आ गए अल्लाह ने हमें ये हीरे अता किए, ऐसी खूबसूरत लीडरशिप। कौन से हीरे? शहबाज साहब, भाई तारा, रापी मरियम, औरंगजेब, आपी अज़मा वखारी। बाजी नहीं, ये इनकी कदर अगर हम नहीं करेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कदर के काबिल ही है। मुल्क का ये हशर हो गया, हम इनकी कदर करते रहे, बहुत अच्छा। क्या हशर हो गया बाजी? आपको नजर नहीं आ रहा? आप इतने मासूम नहीं है। नहीं, मुझे लगता है हशर क्या हो गया। आप यहाँ खड़े हैं ना, 10 लोग आपको 10 से सवाल करेंगे, वो आपको परेशानी बताएंगे। कोई ये नहीं कहेगा मैं खुशहाल, ये नहीं कहेगा कोई। क्यों? क्या हालात हैं, क्यों परेशान है सब? लेकिन ना रोज़ बरोज़ पेट्रोल से आपके सारे अखराजात चलते हैं, आपके सारे काम ही चलते हैं ना। आपने जाना है, आना है, मूव करना है, तो आप देखें पेट्रोल इतना महंगा है। एक बात कर लें, पेट्रोल की कर लें। भैया हमारे बलूचिस्तान के बारे में ग्रॉसरी लेने जाओ, जहाँ 20,000 की आती थी अब 50 की आती है। धमाके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिंदगी को। कल उन्होंने पेट्रोल 50 पैसे तो सस्ता किया। ये तो हम पे बहुत आसान है, बहुत खुश हैं। बांटे कुछ यहाँ मंगवा के। नहीं, कुछ बांटे, मजाक नहीं बाजी। हाँ, बांटे 50 पैसे सस्ता हो गया, मैं बांटे कुछ। यार समोसा लाए 50, कुछ लाए उधर से। प्रोड्यूसर साहब बाजी कह रही 50 पैसे, अभी 70 रुपए का हो गया है। 50 नहीं, 50 का समोसा नहीं है, 50 नहीं मिलता। 50 पैसे सस्ता हुआ, कहते कुछ बांटे हैं। रुपए में भी उसमें भी गोभी डाल के 70 का मिलेगा।